कपूर, संजय कपूर और प्रिया सचदेव के तिकड़ी रिश्तों के बारे में। तीन तरफ से घूमते हुए रिश्ते, त्रिशंकु जो लटके हुए हैं, ये रिश्ते हैं ऐसे। संजय कपूर ने 3 शादी की, एक शादी से कोई बच्चा नहीं था, 4 साल में उनका डिवोर्स हो गया। करिश्मा से दूसरी शादी हुई, 13 साल रिश्ते चले, 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चे बड़े बड़े हैं, 20 साल की बेटी और 14 साल का बेटा कियान राज कपूर। ये सारे शादी 16 साल चली, डाइवोर्स हो गया। तीसरी शादी प्रिया सचदेव से की, जो कि प्रिया सचदेव की भी ये दूसरी शादी थी, संजय कपूर की ये तीसरी शादी थी। तीसरी शादी से संजय कपूर को एक बेटा हुआ जिसका नाम अजारियस है गाइस, और प्रिया सचदेव एक बेटी लेके आई थी पहले हस्बैंड से। तो इन सब की मिला के एक मिक्स एंड मैच खिचड़ी सैंडविच फैमिली रेडी है। पैसे तो संजय कपूर ने बहुत कमाए, ऐश भी बहुत किया, जिंदगी में काफी तरक्की की है, पत्नियां भी इकट्ठी कर ली इस तरक्की के साथ साथ। लेकिन बच्चों के साथ जो हो रहा है इस समय, क्योंकि देखिए जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पिता के पास पैसे नहीं है, बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं, असंतोष नहीं होता। लेकिन एक वो बाप जो अरबों खरबों में खेल रहा हो, कमा के रखा हुआ हो, और सडन उस बच्चे की, बाप की डेथ होती है और बच्चे 2 हिस्सों में फैमिली बढ़ती है, एक बेईमानी की तरफ उतर जाता है जो कि कौरव बन जाता है, और एक बच्चे जो अभी छोटे हैं, माँ से डिवोर्स हो चुका, माँ का कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे, छोटे बच्चे कितना केस लड़ेंगे, माँ को बैक में सपोर्ट देना ही पड़ेगा। तो गाइस इसी तरह से वसीयत के साथ छेड़छाड़ की गई है। नहीं तो देखिए, मैं एक मोटे से मुद्दे पे बात करूंगी कि जिस हिसाब से जिक्र आ रहा है कि 31 मार्च 2025 में विल बना है। पहली बात तो यह है कि विल की जरूरत क्यों पड़ी? क्या संजय कपूर को पता था कि वो मरने वाले हैं? अगर नहीं पता था तो विल बनी क्यों? विल मार्च में बनता है, मार्च में बनता है। इस बीच में करिश्मा कपूर और बच्चों के साथ पुर्तगाल में शिफ्ट होने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इस प्रोसेस अभी प्रोसेस कंप्लीट हुआ भी नहीं है। पोलो खेलते समय संजय कपूर का डेथ हो जाता है। डेथ के 1 महीने तक कोई जिक्र नहीं है कि कोई वसीयत है। ट्रस्ट का नाम दिया जाता है कि ट्रस्ट में कुछ संपत्ति रखी गई है, वहां है गाइस, और वो भी गोपनीयता के लिए करिश्मा कपूर को बोला जाता है कि आप साइन कर दो, बिना कुछ देखे आपको चुप रहना है, आप इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, देखोगी जानोगी लेकिन डिस्क्लोज नहीं कर सकती, एग्रीमेंट पे साइन करो। इस तरह की शर्तें रखी जाती है करिश्मा कपूर के साथ। दोनों साइड के होटल मान सिंह में ये मीटिंग होती है 30 जुलाई को। दोनों साइड के कानूनी सलाहकार, कानून के जानकार लोग होते हैं। दोनों में बात नहीं बनती है। कई बार मीटिंग्स हुई है लेकिन ये बात नहीं बनी। करिश्मा कपूर को सारी डिटेल्स नहीं दिखाई गई इसी बिहाफ पे, क्योंकि आप देखने से पहले साइन करो कि आप किसी को बताओगे नहीं, कहीं बोलोगे नहीं। गाइस ये क्यों किया जाएगा ऐसा क्यों? जैसे घोड़े को पहना दिया जाता है कि उसको सामने दिखाई दे, दाएं बाएं ना दिखाई दे, तो आखिर करिश्मा को थोड़ी हिस्सा मिलना है, हिस्सा तो मिलना है उनको बच्चों को। तो एज ए मदर उनको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं घाल मिला है। तो गाइस बिल फाइनल निकल के आया है। अब जब ये केस फाइल हो गया है 10 तारीख को, उस बिल में सीधा सीधा यही है कि जो भी संजय कपूर ने जीते जी करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों को, या करिश्मा कपूर जो देना था दे चुके, बस वही है। 19,000 करोड़ की कोई ट्रस्ट में प्रॉपर्टी है, वही बस उनको दी गई है, जो कि खरबों अरबों का मालिक 19,000 का दे रहा है।
और वो भी देने के बाद आपको गोपनीयता का वो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया सचदेव से संजय कपूर के प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल्स मांगे हैं कि उससे पता चलेगा ना कि कब कौन सी चीज कब खरीदी गई, किसके नाम से खरीदी गई, पैसे कहाँ से आए, कितनी राउंड फिगर टोटल प्रॉपर्टी का अनुमानित कीमत क्या है, बच्चों को क्या मिला है, जो मिला है क्या सफिशिएंट है। बच्चों ने 5वां हिस्सा मांगा है। वही कहानी महाभारत वाली, कौरव और पांडव वाली, सबने सुनी होगी। गाइस थोड़ा जुकाम है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब अगली डेट गाइस निकल के आई है 9 अक्टूबर। अगले में क्या होता है, इनको 15 दिन के अंदर सारी डिटेल्स मांगी गई है, हाई कोर्ट ने मांगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो देखिए ये 15 दिनों के अंदर क्या रिपोर्ट देती हैं, क्या उसके अंदर होता है। और गाइज इसमें फाउल प्ले की आशंका बिल्कुल दिखाई दे रही है कि पहली बात तो उस विल में करिश्मा कपूर के दो बच्चों का जिक्र नहीं है, माँ तक का भी जिक्र नहीं है। माँ जो घर में रहती थी उस घर को भी उनके हवाले विल में ये शो किया गया है कि वो भी प्रिया सचदेव को मिलेगा और उनके बच्चों को मिलेगा। बताइए ऐसा कोई बाप होगा, ऐसा कोई बेटा होगा जो अपने पिता द्वारा कमाई, माता द्वारा अर्जित किया गया, सहयोग किया गया सारी प्रॉपर्टी प्रिया सचदेव अपनी करंट वाइफ को कर दे? क्या उन्हें पता था कि वो डेथ होने वाला है और उन्होंने ये सारे बिल उनको बना के दे दिया? और कैसे छोड़ सकता है एक पिता अपने बच्चे और माँ को? कम दे ज्यादा दे, विल में जिक्र तो होता, तो विल में कोई जिक्र नहीं है गाइस। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विल के साथ या तो छेड़छाड़ की गई है या जो करिश्मा कपूर की जो एक्स सासू माँ है वो शुरू से बोल रही है कि किसी पेपर पे मुझसे साइन करवाया गया है, उसी का दुरुपयोग किया गया है। उसी पेपर का जो साइन पेपर है उसी का दुरुपयोग करके एक नया बिल तैयार करके बैकडेट का और ये चीज किया गया है। कोई बात नहीं, कोर्ट में अगर केस गया है, चला गया है, अच्छे वकील है महेश जेठमलानी, आई होप सो कि वो कुछ गड़बड़ ना करे। रिश्वतखोरी वहां भी है, चाहे वकील हो चाहे जज तक जब रिश्वतखोरी है तो बाकियों पे भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज का एक टाइम है डीप स्टेट का जो पूरी दुनिया में फेमस है और बड़े बड़े घराने लोग उसमें शामिल है। इस पे मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या प्रिया कपूर डीप स्टेट से लिंक्ड है। कहीं प्रिया कपूर भी तो इस डीप स्टेट से लिंक्ड नहीं है। संजय कपूर के फाउल प्ले का जो आशंका जताई जा रही है, कहीं सीआईए या कोई और तो नहीं इन्वॉल्व है जिनको कि पैसे दिए जाएंगे या मिलने की संभावना है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेलिंग की बहुत जल्दी है, ट्रांसफर की बहुत जल्दी है। जितने भी प्रॉपर्टी है ट्रांसफर किया जा रहा है, सेल करने की भी है। फिलहाल रोक लगा दी गई है, किसी भी तरह की कोई सेलिंग नहीं होगी, कोई ट्रांसफर नहीं होगी प्रॉपर्टी जब तक केस फाइनल नहीं होता है। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में किसी, और देखते हैं 9 अक्टूबर को क्या होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट तो कॉमन है, आप लोग करेंगे ही अगर पसंद आएगा तो। सब्सक्रिप्शन के लिए मैं याद दिला रही हूँ स्पेशल। बाय बाय गाइस।